जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। स्वागत करता हूं अपने प्लेटफॉर्म बीएल एजुकेशन एंड मोटिवेशन पे। जो पहली बार देख रहे हैं वो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने परिवार का हिस्सा बने। आज हम आप लोगों ने थंबनेल में भी देखा होगा और बोर्ड पे भी आप लोग देख पा रहे हैं, हम इसी विषय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि जो आर्मी के लिए अग्निवीर की जो अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की जो वैकेंसी हो रही है, इसके लिए पहले एक बदलाव किया गया था, उसके बाद में अभी इसके अंदर फिर से बदलाव किया गया है। और ये बदलाव क्या है, क्योंकि आप लोग जो भी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, किसी भी डिफेंस सेक्टर के अंदर हो, तो उनके लिए इस योजना के तहत जो भी बदलाव हो रहे हैं, इन बदलाव को जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि इन्हीं के आधार पर ही फिर आप अपने आप को प्रिपेयर करोगे और प्रिपेयर करके आप जो भी इसके अटैम्प्ट हैं वो देंगे और आप अपना जो सपना है उसको साकार कर पाएंगे। तो दोस्तों, हम बिना समय व्यर्थ करते हुए हम अग्निवीर भर्ती, इसके अंदर क्या क्या चेंजिंग हुआ है, क्या क्या बदलाव हैं, इनके बारे में हम यहाँ पर विस्तृत देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहना ताकि आपको यहाँ से सारी जानकारी आपको मिल पाए। तो दोस्तों, अब यह होंगे बोनस अंक, यानी कि दो जो मैंने टैग लगाए हैं कि यह होंगे बोनस अंक, यानी कि कौन कौन से बोनस अंक आपको इसके अंदर दिए जाएंगे। और हो गया एक और बहुत बड़ा बदलाव। ये बदलाव क्या हुआ है ये आप लोगों को मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो ये बदलाव ये हुआ है कि एनसीसी सर्टिफिकेट जिनके पास में था, उनको पहले आर्मी के अंदर पेपर देने की जरूरत नहीं होती थी उनको, यानी कि पेपर फिजिकल और मेडिकल देके ही उनका पेपर 100% पास मान लिया जाता था। लेकिन अब यहाँ पर एनसीसी सर्टिफिकेट वालों को भी यहाँ पर क्या करना होगा, उनको भी पेपर देना होगा। 3 चरणों के अंदर ये भर्ती होगी। आपका पहला आपका पेपर होगा, उसके बाद में सेकंड के ऊपर आपकी फिजिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा, आपकी रैली के लिए, और तीसरा होगा चरण आपका मेडिकल का, और उसके बाद में आपकी मेरिट। तो दोस्तों, यहाँ पर एनसीसी से सर्टिफिकेट वालों को भी परीक्षा देनी होगी, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। और अधिकतम इस भर्ती के अंदर अंक है जो बोनस के लिए दिए जाएंगे, ये 50 अंक होंगे, यानी कि 100% यहाँ पर बोनस से किसी भी प्रकार से आपको नहीं मिलेगा। चाहे वो एनसीसी हो, चाहे किसी भी प्रकार का डिप्लोमा या कोई कोर्स हो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 50 अंक ही आपको बोनस के तौर पर दिए जाएंगे यहाँ पर। अब इन 50 जो अंक हैं बोनस के, इनको किस प्रकार से यहाँ पर डिवाइड किया हुआ है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ कि एनसीसी सर्टिफिकेट जिनके भी पास में है, उनको अधिकतम बोनस अंक है वो 20 नंबर दिए जाएंगे, यानी कि उनको 20 नंबर यहाँ पर बोनस के रूप में दिए जाएंगे जिनके पास में एनसीसी सर्टिफिकेट हो। इसके बाद में दोस्तों 10वीं के बाद में, यानी कि 10वीं पास हैं आप, और उसके बाद में अगर आपके पास में 1 साल का आईटीआई का कोर्स या डिप्लोमा है तो आपको 20 अंक हैं वो बोनस के दिए जाएंगे। इसके बाद में अगर आपके पास में 10वीं के बाद में 2 साल का आईटीआई का डिप्लोमा या कोर्स अगर आपके पास में है तो आपको 30 अंक हैं वो बोनस के रूप में दिए जाएंगे। और इसी के साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप 12वीं पास हैं और 12वीं पास के बाद में आपके पास में 1 साल का आईटीआई का डिप्लोमा है तो आपको 30 अंक हैं वो बोनस रूप में दिए जाएंगे। और अगर आपके पास में 2 वर्षीय आईटीआई डिप्लोमा है तो आपको 40 अंक है वो बोनस के दिए जाएंगे। और अगर 12वीं के साथ ही अगर किसी के पास में 3 वर्षीय अगर आईटीआई डिप्लोमा है तो उनको पूरे के पूरे 50 अंक हैं वो बोनस के यहाँ पर मिलेंगे। तो कुल मिलाकर इसके अंदर जो टेक्निकल कैडर से जो बिलोंग करते हैं, जो टेक्निकल से बिलोंग करते हैं आईटीआई या इनमें से, तो इसको ज़्यादा यहाँ पर बढ़ावा दिया गया है। तो जिनके पास में भी ये आईटीआई वगैरह की हुई है, इनके जितने भी जो 10वीं के बाद में या 12वीं के बाद में जो भी आईटीआई करके 1 साल, 2 साल, 3 साल के जो डिप्लोमा किए हैं, उनको विभिन्न श्रेणियों के अंदर डिवाइड किया है उनके बोनस अंकों को। और उसी तरह से एनसीसी का जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा मार्जिन कम किया गया है। यहाँ पर अब एनसीसी सर्टिफिकेट वालों को ओनली फॉर 20 नंबर ही है वो बोनस के रूप में मिलेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। इसी हिसाब से आप अब अपने आप को प्रिपेयर करेंगे कि मेरे पास में क्या योग्यता है, कौन सा डिप्लोमा या कोर्स या कौन से सर्टिफिकेट मेरे पास में है, और उन्हीं के आधार पर मुझे कितने अंकों की जरूरत है और मुझे कितनी तैयारी करनी चाहिए। तो आप उस हिसाब से तैयारी करेंगे तो आप इसके अंदर जरूर सफल होंगे। और ये जो अमेंडमेंट है ये आपको समझ के ही आपको तैयारी करना है ताकि आपका सपना है वो साकार हो सके और आप तीनों चरण के अंदर पास होके आप मेरिट में भी अपनी जगह बना सके। अपना टेलीग्राम चैनल बीएल एजुकेशन मोटिवेशन जरूर ज्वाइन करें ताकि वहाँ पर मैं नोटिफिकेशन, इन्फॉर्मेशन और विभिन्न प्रकार की जो गाइडेंस हैं और जो पीडीएफ है वो भी मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा और वहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाती है। जय हिंद, जय भारत।